नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। क्या हाल होता जा रहा है राजनीति का। कोई 5% ज्यादा बोलता है तो कोई 5% कम, लेकिन हर रोज किसी ना किसी नेता को कुछ ना कुछ जरूर बोलना होता है। चुनाव से पहले ऐसी बयानबाजी हो रही है कि राजनीति का स्तर दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे सियासी बवाल मचा है। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो ठीक है, लेकिन अंतिम में उसको तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को याद करिए। हालांकि समय रहते ही सीएम नीतीश कुमार ने अगले ही दिन माफी मांग ली। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। लेकिन अब उनके इस बयान के बाद आरजेडी ने इस प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है कि शायद आप सुन नहीं पाएंगे। वैसे तो ना सिर्फ मीडिया के सामने बल्कि उन्होंने सदन में भी साफ तौर पर नीतीश ने कहा है कि वो शर्मिंदा हैं। उन्होंने अपने बयान पर दुख प्रकट करते हुए दोबारा माफी मांग ली है। लेकिन ये जो ट्वीट आपने किया, ये आरजेडी ने किया है। ये कहते हुए एक तरफ जहां नीतीश कुमार मामले को कंट्रोल करते दिखे, तो उधर बीजेपी को घेरने के चक्कर में अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी अनकंट्रोल हो गई है। आरजेडी ने मणिपुर और महिला पहलवानों के प्रदर्शन की दिलाई याद। बुधवार यानी 8 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से आरजेडी ने बीजेपी को घेरने के लिए पोस्ट किया है। इसमें आरजेडी ने मणिपुर की घटना का जिक्र किया है। इसके अलावा कुछ महीने पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर पर अंतरराष्ट्रीय मेडल विजेता महिला पहलवानों ने प्रदर्शन किया था। पोस्ट में इसका भी जिक्र किया गया अगर आपने पढ़ा हो तो, और बीजेपी का नाम लेते हुए कई ऐसी बात कही गई है जिसे हम लिख भी नहीं सकते हैं। आरजेडी के पोस्ट पर अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने किया है पलटवार। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर फिर से मामले को तूल दे दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सदन में जिस तरह से महिलाओं को अपमान करने का काम किया, सदन की गरिमा को धूमिल किया, ये साफ प्रतीत हो रहा है कि आरजेडी के संगत का असर है। आज भी राष्ट्रीय जनता दल के एक्स हैंडल से जो लिखा गया है और महिलाओं के बारे में जो लिखा गया है, इससे साफ पता चलता है कि आरजेडी के नेताओं की नजर में महिलाओं की कोई भी इज्जत नहीं है। महिलाओं को ये लोग भोग विलास की वस्तु समझते हैं। इसी कारण ये लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। उधर आरजेडी अपने स्टैंड पर कायम है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि हमारी पार्टी ने जो पोस्ट करके लिखा है उस बात पर हम लोग कायम हैं। एक्स पर वही लिखा गया है जो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। क्या ऐसे ही होती है महिलाओं की इज्जत? क्या ये सही है? आप किस पर क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें। ऐसी खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।